Good morning, students. Myself Rakesh Srivastava from GBM Convent School बस्ती। स्टूडेंट्स क्लास 8 की साइंस में मैंने आप लोगों को पिछले टर्न पे आपको बताया था कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है, और उसमें मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोलिसिस में होता क्या है कि इलेक्ट्रोलिसिस वह प्रोसेस है जिसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, जैसे इलेक्ट्रोलाइट क्या है, केमिकल है। कोई इलेक्ट्रोलाइट जब उसके अंदर इलेक्ट्रिक सर्किट से कनेक्ट कर देते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर उसका ब्रेकिंग डाउन होता है। और जैसे यहाँ इलेक्ट्रोलाइट मैंने H2SO4, तो इसका ब्रेकिंग डाउन होगा। और ब्रेकिंग डाउन होने से ये आयन में टूट जाएगा, चार्ज में, ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में टूट जाएगा। और पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो कैथोड की तरफ जाएगा और नेगेटिव चार्ज जो होगा एनोड की तरफ जाएगा। अब एनोड कैथोड क्या है, ये भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि किसी भी बैटरी हो तो उसमें दो टर्मिनल होते हैं, और एक टर्मिनल से जो होता है, जो जिसे पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं, उसका नाम है एनोड। तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रोड कनेक्टेड होता है उसको एनोड बोलते हैं, और वह इलेक्ट्रोड जो बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है उसको कैथोड बोलते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड होता क्या है, इलेक्ट्रोड एक्चुअली मेटल का बना हुआ कॉइल होता है, रॉड होता है या प्लेट होता है। जो नेगेटिव टर्मिनल होगा उसको कैथोड कहेंगे, जो पॉजिटिव होगा उसको एनोड कहेंगे। तो इलेक्ट्रोलिसिस में होता क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, ये ब्रेक करेगा जब इसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे और ये टूट जाएगा। ये कैटायन जिसे पॉजिटिव आयन बोलते हैं, और एन आयन नेगेटिव आयन में टूट जाएगा। तो इसका ब्रेकिंग डाउन होगा, और ब्रेकिंग डाउन होने के कारण जो होता है ये आयंस अपने अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ सल्फेट आयन जो है वो एनोड की तरफ जाएगा और हाइड्रोनियम आयन कैथोड की तरफ जाएगा। तो ये जो ब्रेकिंग डाउन हो रहा है इलेक्ट्रोलाइट का, इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। ये मैंने पिछले टर्न पे बताया था। अब इस इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का कई जगह यूज होता है, कई तरीके से यूज होता है। जैसे अगर हमको प्योर मेटल प्राप्त करना तब पर भी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का यूज करेंगे। अगर हमको अच्छे क्वालिटी का मेटल कोडिंग करनी है या किसी लोअर क्वालिटी मेटल के ऊपर कोडिंग करनी है तब पर भी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का यूज करते हैं। और मेटल को प्यूरिफाई करने में भी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का यूज होता है। तो ढेर सारी जगहों पर इसका इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का यूज होता है। इन्हीं यूजेस में से कुछ यूजेस जो है वो है, उसमें है इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग वह प्रोसेस है जिसमें जो होता है, एक मान लो एक मेटल है जो लो क्वालिटी का मेटल, जैसे आयरन हुआ, उसके ऊपर हम कोडिंग कर देते हैं हायर क्वालिटी मेटल की, उसकी थिन फिल्म की कोडिंग कर दी जाती है। थिन फिल्म की कोडिंग करना ही कहलाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस में क्या होता है कि इसमें थिन फिल्म की कोडिंग की जाती है इंफीरियर क्वालिटी मेटल के ऊपर। जैसे मान लो हम क्रोमियम की कोडिंग करना चाहते हैं हम आयरन के ऊपर, लोहे के ऊपर, तो क्या करेंगे, उसकी कोडिंग करने के लिए जो प्रोसेस अपनाएंगे उस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग वह प्रोसेस है जिसमें थिन फिल्म की कोडिंग या थिन लेयर की कोडिंग की जाती है किसी दूसरे मेटल के ऊपर। जैसे आप टैब वगैरह देखते हो घर में, उस पर देखोगे, या दरवाजे की जो हैंडल होता है, या अपने बाइक वगैरह में देखो, उसका साइलेंसर जो होता है उस पर क्रोमियम की कोडिंग की होती है। कुछ चम्मच आते हैं, चम्मचों में देखो इसको आयरन के ऊपर क्रोमियम की कोडिंग हो जाती है। या कुछ ऑर्नामेंटल थिंग्स हैं जिनमें क्रोमियम की कोडिंग की जाती है। तो क्रोमियम की अगर कोडिंग करनी है तो उसको क्या करेंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस के द्वारा ही करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस में क्या है मैं बताना चाहूंगा। तो ये इसमें होता क्या, ऐसे मान लीजिए हमको एक चम्मच ले लिया लोहे का, और उस पर मुझे कॉपर की कोडिंग करनी है।
कॉपर मीन्स तांबा। तो एक चीज मैं बता दूं, इलेक्ट्रोप्लेटिक प्रोसेस में क्या होता है, जिस मेटल के ऊपर कोडिंग करनी है उसको एज ए कैथोड यूज करते हैं, यानी नेगेटिव टर्मिनल। मान लो ये हमको स्पून के ऊपर हमको कोडिंग करना, तो ये स्पून को एज ए हम ले लेंगे कैथोड। तो मेटल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड इज यूज्ड एज कैथोड, यानी जिसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग होनी है उसको एज ए कैथोड यूज करते हैं। ये चम्मच है, मान लो इसके ऊपर मुझे कोडिंग करनी है कॉपर की, ये आयरन का है, इसका है आयरन का। और क्या करना है, जिस मेटल की कोडिंग करनी है, मतलब कॉपर की मान लो इसके ऊपर कोडिंग करनी है, ये आयरन का है, लोहे का Fe। मान लो इसको कॉपर की कोडिंग करनी है, तो कॉपर का ले लोगे एनोड, और इलेक्ट्रोलाइट क्या लोगे, उसी का साल्ट ले लोगे, कॉपर का ही साल्ट, यानी कॉपर सल्फेट ले लेंगे एज ए इलेक्ट्रोलाइट, CuSO4 कॉपर सल्फेट, ये इसका साल्ट होता है। तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हुआ, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में आपने यूज किया। अब करेंगे क्या, तो कॉपर सल्फेट होता क्या है, देखो ये CuSO4 है, जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो यहां से ये ब्रेकिंग डाउन होगा, इसका इलेक्ट्रोलिसिस होगा, और Cu पॉजिटिव यानी कॉपर पॉजिटिव जो कि कैटायन है, और SO4 नेगेटिव जो कि एनायन है, ये ब्रेक हो जाएगा, कॉपर पॉजिटिव में SO4 नेगेटिव में ब्रेक हो जाएगा। अब चूंकि कॉपर पॉजिटिव है तो ध्यान दीजिएगा, कॉपर पॉजिटिव है तो ये कॉपर पॉजिटिव भागेगा कैथोड की तरफ। हमेशा ये जान लीजिए जो आयंस होते हैं वो अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ भागते हैं, तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड की तरफ जाएगा, और यहां पर जाके इसका कॉपर की डिपॉजिटिंग हो जाएगी इसके ऊपर। इस तरह से देखो ये थिन फिल्म जो है कॉपर की, इसके ऊपर कोडिंग हो गई, तो अब पूरे कॉपर आ जाएगा और कॉपर हमको दिखाई देगा। इसी तरह से चांदी की पॉलिश की जाती है, जो ऑर्नामेंट्स वगैरह जो होते हैं चांदी के, और वो काले पड़ने लगे तो आप गोल्ड स्मिथ के पास जाते हो और उसमें पानी चढ़ाने कहते हो। तो पानी चढ़ाने का मतलब यही हुआ, थिन फिल्म की कोडिंग की जा रही है, जैसे इयररिंग्स वगैरह हैं और कुछ चीजें हैं तो उस पर थिन फिल्म की कोडिंग की जाती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और किस प्रोसेस का यूज करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का यूज करेंगे। देखो इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, इसमें ब्रेकिंग हो रही है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स आफ्टर पासिंग एन इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का ही यूज इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो रहा है। तो यहां पर आपने क्या देखा, जिस मेटल के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग होनी है उसको कैथोड के रूप में यूज कर रहे हैं, और जिस पदार्थ की कोटिंग होनी है उसको एज ए एनोड यूज कर रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस हुआ। इसके अलावा अब बताते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग क्या है। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग वह प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं, प्योर मेटल को प्राप्त करते हैं, प्योर मेटल को प्राप्त करते हैं। जैसे कुछ मेटल जो होते हैं वो कंबाइंड स्टेज पे पाए जाते हैं, तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का यूज करते हुए हम प्योर मेटल प्राप्त करते हैं। इस पूरी प्रोसेस को इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करते हैं। प्योर सिल्वर प्राप्त करना है, प्योर कॉपर प्राप्त करना है, या प्योर एल्युमिनियम प्राप्त करना है, तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का ही यूज करते हैं। ठीक है ना। अच्छा, एक और प्रोसेस होता है, उसका नाम है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस क्या है? हाइड्रो में वाटर होता है, लिसिस में होता है ब्रेकिंग डाउन या टूटना। वाटर का हाइड्रोलिसिस, जब इलेक्ट्रोलिसिस वाटर का होता है तो उस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। तो उसमें होता क्या है, हाइड्रोलिसिस में क्या होता है कि जब वाटर डाल देते हैं और कुछ इलेक्ट्रोलाइट, कुछ थोड़ा सा H2SO4 डाल देते हैं वाटर के अंदर, और इसको एज ए इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं। तो होता क्या है, जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं वाटर के अंदर, ये रिएक्शन में दिखाना चाहूंगा आपको हाइड्रोलिसिस में कैसे होता है। करते क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का यूज करते हुए हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो हाइड्रोलिसिस का फार्मूला, उसमें आपको वाटर का फार्मूला जाना पड़ेगा। वाटर का फार्मूला होता है H2O। तो होता क्या है,
ये H2O इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर या बैटरी के अंदर डाल दिया गया और कुछ मात्रा में H2SO4 डाल देते हैं और एनोड और कैथोड दो टर्मिनल लगा देते हैं, उसमें दो इलेक्ट्रोड। अब होता क्या है, जब H2SO4 ब्रेक होता है, इसको जब इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं इसके अंदर से, तो ये H पॉजिटिव H2 पॉजिटिव गैस के रूप में और O2 निगेटिव गैस के रूप में निकलती है और बबल के रूप में दिखाई देता है। चूंकि H2 पॉजिटिव है इसलिए कैथोड की तरफ जाती है। अब मैं यहाँ दिखाना चाहूंगा, तो स्पून पे कोडिंग कर रहे थे, लेकिन अब मैं दिखाना चाहूंगा दूसरा इलेक्ट्रोड ले रहा हूँ स्पून के बदले, रहेगा वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ही रहेगा, ठीक है ना, सॉरी नेगेटिव इलेक्ट्रोड रहेगा, कैथोड ही रहेगा। यहाँ दूसरा हमने मेटल ले लिया कोई, अभी कैथोड है। अब होगा क्या, जब भी इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो ये ब्रेक होगा और ब्रेक होने पर ये H पॉजिटिव और H2 पॉजिटिव और O2 निगेटिव में टूट जाएगा। तो H2 गैस भी ऊपर जाएगी बबल के रूप में और O2 गैस भी बबल में जाएगी। तो दो गैसेस निकलती हैं, जो कि H2 पॉजिटिव है इसलिए कैथोड की तरफ बबल जाएगा, बबल ऑक्सीजन गैस का, और सॉरी हाइड्रोजन गैस, और ऑक्सीजन गैस जो है ये इधर की तरफ जाएगी, इसका बबल निकलेगा वो O2 गैस इधर आएगी और H2 गैस इधर जाएगी। तो ये बबल के रूप में निकलता है जब वाटर का हाइड्रोलिसिस होता है। तो हाइड्रोलिसिस क्या है? हाइड्रोलिसिस वह प्रोसेस है जिसमें वाटर का ब्रेकिंग डाउन होता है जब इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होती है। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है जो कि जाएगी कैथोड पर जो नेगेटिव टर्मिनल है, और O2 गैस जाएगी एनोड की तरफ जो पॉजिटिव टर्मिनल है। बबल के रूप में जब गैसेस रिलीज होंगी तो दिखाई देगा। तो ये प्रोसेस हुई हाइड्रोलिसिस। तो आपको क्या लिखना है, आपको जो डेफिनेशन बतानी है, मैंने बताया था पिछली बार आपको कि इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में लिखने को बोला था, वो तो आप लिख लिए होंगे, मैं आशा करता हूं। आपको क्या लिखना है, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आपकी बुक में दिया हुआ देख लीजिएगा, उसके बारे में कम से कम 2-3 एप्लीकेशन लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोप्लेटिंग की डेफिनेशन लिखनी है। मतलब इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, वह प्रोसेस है जिसमें थिन फिल्म कोटिंग की जाती है एक मेटल के ऊपर, ठीक है, एक मेटल के थिन फिल्म कोटिंग दूसरे मेटल के ऊपर की जाती है। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में प्योर मेटल प्राप्त करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के द्वारा। तो इसके इनके बारे में 4 लाइन, इनके बारे में 4 लाइन लिखेंगे। हाइड्रोलिसिस के बारे में लिखना नहीं है, केवल समझना है। तो इतना वर्क आप पूरा कर लेंगे और ये इसके बाद ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। हालांकि मैं दिखाना चाहूंगा ये कुछ मेटल के ऊपर ये थिन कोडिंग हो गई है। देखो ये रिस्ट वॉच है, इसके ऊपर कोडिंग की गई है। और यहाँ पर भी देखो स्पून वगैरह जो आते हैं उन पर भी क्रोमियम की कोडिंग की गई है। निकिल की भी कोडिंग की जाती है। निकिल क्रोमियम की कोडिंग करते से वो चमकीला हो जाता है। और एक चीज बताऊं, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का एक और यूज है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। उसमें क्या होता है कि कुछ मेटल ऐसे होते हैं जिन पे जंग ज्यादा लग जाती है, जैसे लोहा हुआ या कुछ और मेटल हुए, तो उस पे सुपीरियर क्वालिटी की कोडिंग करके इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के द्वारा उसको जंग लगने से बचाया जा सकता है, उसको करोजन फ्री किया जा सकता है। तो ये भी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का एप्लीकेशन है, उसमें डाल सकते हैं आप। तो इतनी चीजें हैं जो आपको बताना चाहता था मैं, और मैं आशा करता हूं आपको समझ आया। देखो यहाँ बैंगल है, इसमें भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की गई है। पहले लोहे का रहा होगा, इसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग की गई है बैंगल के ऊपर। तो इस तरह से कई जहां इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में देखो क्रोमियम की कोडिंग की जाती है। इस बुक में दिखाना चाहूंगा, इस बुक में क्रोमियम की कोडिंग की गई है यहाँ पर। तो इस तरह से इतनी चीजें हैं जो आपको करनी है, और वर्क आपको दे दिया है। इसके बाद मुझे एक्सरसाइज कराना होगा। सारे नोट्स फिनिश हो गए होंगे और मैं आशा करता हूँ पूरा कर लेंगे आप। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे, तब तक के लिए वॉच कीजिए और वर्क को पूरा करिए। अगर एक बार में समझ नहीं आ रहा तो वीडियो को पास करके रोक करके समझिए एक टर्न को, तो ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। और हाँ, एक फिगर बनेगा, ये इतना वर्क कराएगा आपका। बेस्ट ऑफ लक।